परिक्रमा के भक्तों हेतु निशुल्क सेवा शिविर आयोजित। कविराज दास। चित्र अयोध्या। सरयू दर्शन कुंज नित्य दीपदान आरती स्थल पाक मोचन घाट पर परिक्रमा मेले में आए हुए भक्तों के लिए निशुल्क सेवा शिविर का व्यवस्था किया गया। इस शुभ अवसर पर कनक भवन मंदिर के वरिष्ठ पुजारी दिनेश कुमार महाराज के द्वारा फीता काटकर सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का महंत हरिदास सरयू दर्शन कुंज के उत्तराधिकारी कविराज दास ने सबका स्वागत सम्मान किया। कनक भवन मंदिर के पुजारी दिनेश महाराज ने अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुआ बताया कि यहाँ पर विगत कई वर्षों से दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों से परिक्रमा मेले में आए हुए भक्तों के लिए निःशुल्क चाय जल जलपान विश्राम का भी व्यवस्था किया जाता है। इस शुभ अवसर पर नित्य दीपदान आरती स्थल के सभी कमेटी के लोग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी सहित काफी संख्या में संत महंत पत्रकार आदि उपस्थित रहे। सियाराम एक है, इसमें जो भी काम किया जाता है अक्षय पुण्य होता है। आज अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी के दिन ही इस अयोध्या का प्राकट हुआ था, इसलिए सभी संत लोग मिलकर के भक्त लोग मिलकर के हर क्षेत्रों से लोग आते हैं और सरयू किनारे बैठ करके अयोध्यापुरी की पूरी परिक्रमा लगाते हैं। आज का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि आज के दिन ही अयोध्यापुरी का प्राकट हुआ था अक्षय नवमी के दिन, इसलिए इसको अक्षय कहा गया है। कभी भी इसका क्षय नहीं होता है, अयोध्या का कभी क्षय भी नहीं होगा और ना हो सकता है, क्योंकि भगवान की अवधपुरी है। अवधपुरी में जो भगवान ने जन्म लिया है, भगवान ने भी अपने मुख से इसी अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन किया है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ की जो बड़ाई करते हैं वेदों में पुराणों में और रामों में सबका इनका जो वर्णन मिलता है, लेकिन अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। लेकिन अवधपुरी की जितनी महिमा भगवान ने बताई है गाई गई है, इस प्रसंग को बहुत इरले बिल्ले लोग भी जान सकते हैं। अयोध्या की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। जन्म अवधपुरी जन्म भूमपुरी सुहावन उत्तर दिश में सरयू पावन। ये अवधपुरी में उत्तर दिशा में सरयू का जो प्रभाव हो रहा है, जो मानस पापों को धोने वाली है, हर तापों को हरण करने वाली हैं। ये नेत्रजा बोले जाते हैं भगवान के लिए। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण देना है सरयू मन अवधपुरी संप्रिय नहीं संग जान है कोई जन्म भूमपुरी सुहावन उत्तर दिश में सरयू पावन। जा मंजनते बिन्ह प्रयासा मम समीप नर पावई पासा। इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, केवल सरयू जी के किनारे बैठ करके उनका स्मरण कर लिया जाएगा तो जो तो उनके भगवान की समीप में पहुंच जाती है। कोट कलप काशी बस है, मथुरा कलप हजार, एक निमिक सरयू बस है। केवल एक निमिक सरयू बसने के लिए जो बैठ जाता है उनका महिमा का जो गान होता है। ये भगवान ने अवधपुरी की महिमा स्वयं अपने मुख से गाई है। इस अवधपुरी का जो बखान करना सबके देवों के बस की भी बात नहीं है, ये तो सब भगवान की कृपा से हो रहा। इस दिन अक्षय भूमि का जो प्राकट हुआ था, इसी रूप में 14 कोसी की परिक्रमा की जाती है। बाहर से आए हुए यात्रियों के दर्शनार्थियों के लिए परिक्रमार्थियों के लिए हर तरह चाय की शुल्क व्यवस्था की जा रही है। हर जगह पानी की व्यवस्था की जाती है। किसी भी परिक्रमा करने वाले की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का उन्हें प्रशासन का इसमें बड़ा महत्व है। प्रशासन ने हर तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से बना रखी है। किसी भी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु को दर्शनार्थी को किसी प्रकार का भय कष्ट ना हो, इसकी सारी व्यवस्था की गई है। चिकित्सालय भी बनाया गया, हर जगह दवाई की भी व्यवस्था की गई है, हर जगह पेयजल बना हुआ है, चाय की व्यवस्था की हुई है। हर प्रशासन में गली गली में पुलिस का जो पहरा लगा हुआ है, बैरिकेटिंग लगा दी है, किसी प्रकार की कोई भब्बर ना हो सके, इसलिए सरकार ने समुचित रूप से यहाँ जो व्यवस्था बना दी है, व्यवस्था बनाई हुई है। में कई वर्षों से हमारे कनक भवन के पुजारी जी हैं दिनेश कुमार महाराज जी, जो गुरु जी हैं, उनके द्वारा दीपदान होता है। और ये विगत पिछले जो है 10 वर्षों से चाय का व्यवस्था किया गया है। जो राम भक्त अयोध्या जी में परिक्रमा करते हैं उनके लिए चाय है, विश्राम स्थल की व्यवस्था है, सारी चीज़ व्यवस्था उनके लिए, जल प्याव की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था किया जाता है। क्या नाम है? से भी कविराज दास। और ये हमारे महाराज जी हैं जो पिताजी हैं, इनका भी बहुत आशीर्वाद और कृपा रहता है जी।